धनवंत कंप्यूटर एंड आर्टिस्टिक स्किल्स यूट्यूब चैनल पर मैं धनवंत सिंह एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं उसका नाम है बिजनेस आइडिया। इस वीडियो में हम देखेंगे बिजनेस आइडिया क्या होता है और क्यों महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। Business idea defined as a concept that can be used for financial gain, that is usually centered on a product or service that can be offered for money. Business idea जो होता है उसका उद्देश्य आपको फाइनेंशियल गेन देना होता है। वह फाइनेंशियल गेन आपको किसी प्रोडक्ट के बदले में या किसी सर्विस के बदले में मिल सकता है। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं। अगर आप कोई सर्विस किसी कस्टमर को ऑफर करते हैं या कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर को ऑफर करते हैं, उसके बदले में वो आपको पैसा ऑफर करता है यानी पैसा देता है, उसे हम बिजनेस आइडिया बोल सकते हैं। आप अपने दिमाग में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट सोच रहे हो जिसके बदले में आपको अर्निंग होगी, फाइनेंशियल गेन होगा, उसे हम बिजनेस आइडिया बोल सकते हैं। अ कॉन्सेप्ट दैट कैन बी यूज्ड फॉर फाइनेंशियल गेन दैट इज यूजुअली सेंटर्ड ऑन अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट कैन बी ऑफर्ड फॉर मनी। आइडिया असेसमेंट एंड बिजनेस डेवलपमेंट प्रोसेस, इस पर भी सोचना बहुत जरूरी होता है। आपके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया चल रहा है, उस आइडिया को डेवलपमेंट प्रोसेस तक लेकर जाना यानी आखिर तक यानी बिजनेस ऑपरेशन तक लेकर जाना जरूरी होता है। अभी हम देखते हैं कि आइडिया असेसमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट प्रोसेस तक कैसे हम पहुंच सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सप्लोर एंड असेसेस आइडियाज, यानी हमारे दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट जो है वो घूम रहा है। यह शुरू वाली स्टेज होती है। या तो इस स्टेज में हम आइडिया को अपने दिमाग में रखते हैं या कुछ देर बाद उस आइडिया को हम भूल भी जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। मान लीजिए कि हमारे दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, हमारे दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट आ चुका है। सेकंड स्टेप में रिफाइन एंड असेस आइडियाज, यानी कि उस आइडिया को हम निकालते नहीं हैं, आगे बढ़ जाते हैं और उस आइडिया पर हम सोचना शुरू कर देते हैं और उसकी फिजिबिलिटी स्टडी देखते हैं। फिजिबिलिटी का मतलब होता है जो आइडिया हमारे दिमाग में है उसे पूर्ण रूप से हम एस्टैब्लिश कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। मान लीजिए हम कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वाकई वो बिजनेस शुरू हो सकता है, हमें उसके कस्टमर जो है मिल सकते हैं, हम कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सकते हैं, ये सभी चीजें, यानी कि जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करना चाहते हैं, जो सर्विस हम लॉन्च करना चाहते हैं, वो सर्विस हो भी सकती है या नहीं। मान लीजिए हमारी फिजिबिलिटी स्टडी जो है हमें वो मिल जाती है। उसके बाद हमें एक डिसीजन लेना होता है, गो और नो गो, यानी हमें उस आइडिया के साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। यानी कि जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है उसकी फिजिबिलिटी देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारी फिजिबिलिटी है, हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर हमें डिसीजन लेना होगा कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम एक बिजनेस प्लान को इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। अगर हम आगे नहीं बढ़ना चाहते तो हम उस आइडिया को वहीं छोड़ देते हैं। चलो मान लीजिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं और हम कोशिश करते हैं इस स्टेप में बिजनेस प्लान को डेवलप करने की, यानी कि हम बिजनेस प्लान डेवलप करते हैं। जब बिजनेस प्लान हमारे पास बन जाता है
तो हम बिजनेस ऑपरेशन यानी प्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं, और जो प्रोडक्शन होती है वो डिटेल में होती है, और उसका जो कॉन्सेप्ट है जो सारा हमारा वो डिटेल में चलता है। एक बार फिर देखते हैं, कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है, आइडिया हमारे दिमाग में आता है, जिसे हम आइडिया असेसमेंट बोलते हैं। जब हम आइडिया असेसमेंट की तरफ क्लियर हो जाते हैं तो हम डिसीजन लेना है, हमें फिजिबिलिटी चेक करने के बाद कि हमें आगे बढ़ना है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी फिजिबिलिटी हमें मिल चुकी है तो हम एक बिजनेस प्लान को प्रिपेयर करते हैं, यानी कि हम बिजनेस डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं, और बिजनेस प्लान को हम बिजनेस ऑपरेशन में कन्वर्ट करते हैं और डिटेल प्रोसेस में चले जाते हैं, और अंत में हम फाइनल प्रोडक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो आइडिया जो हमारे दिमाग में है उसकी असेसमेंट करना और उसे कैसे हमने डेवलपमेंट प्रोसेस तक पहुंचाना है, इसके बारे में सोचना भी बहुत जरूरी होता है। तभी हमें फाइनेंशियल गेन जो है प्रोडक्ट और सर्विस से प्राप्त होगा। आगे देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया के लिए फंडामेंटली हमें क्या चाहिए, किन चीजों की जरूरत होती है, उसको हम देखते हैं। कमिट टू वन बिजनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो आइडिया हमारे दिमाग में है हमें उसी पर रहना है, एक बार सोचकर दूसरे आइडिया की तरफ नहीं बढ़ना है। जो हमने डिसाइड कर लिया तो कमिट टू वन बिजनेस। नो योर इंडस्ट्री, जिस आइडिया पर हम चलना चाहते हैं उसकी इंडस्ट्री क्या है, उससे पहले उस आइडिया पर कौन कौन चल चुका है, क्या उसका फ्यूचर है, उसका पास्ट क्या है, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करना। ज्वाइन द राइट ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस आइडिया को डेवलप करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हमारे लिए हेल्पफुल होंगी उनकी हेल्प भी हमें लेनी है, चाहे वो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो कंसल्टेंट हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती है। जैसे हमारे पास निस्बेट है, ये भी एक राइट ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस आइडिया के बारे में जानने के लिए, इनकी हम हेल्प ले सकते हैं। क्रिएट अ बिजनेस ब्लूप्रिंट, अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए ब्लूप्रिंट का होना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल लीजिए, हम घर बनाना चाहते हैं, घर बनाने के लिए प्रोडक्शन करने से पहले, कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमारे पास मैप होना जरूरी है, किस तरह हम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। उसी तरह से बिजनेस आइडिया जो हमारे दिमाग में आया है उसको डेवलपमेंट प्रोसेस तक पहुंचाने के लिए एक ब्लूप्रिंट हमें तैयार करना होगा, वो ब्लूप्रिंट हमारे पास होना चाहिए। You can't do it alone, build a team। आप कोई भी बिजनेस, कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अपनी एक टीम बनानी होगी। Take good care of yourself and stay curious। देखिए, हम हर वक्त बिजनेस के बारे में नहीं सोच सकते, आपको अपनी जिंदगी में अपने आप को भी टाइम देना होगा। अगर आप अपने आप को टाइम दे पाएंगे तभी आप फ्रेश माइंड से बिजनेस की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल है। बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते समय हमेशा बिजनेस आइडिया के बारे में नहीं सोचना है, अपनी नॉर्मल लाइफ को आगे लेकर जाते हुए आपको बिजनेस की तरफ बढ़ना है। तो यानी कि अपनी जिंदगी में अपने आप को टाइम जरूर दीजिए, अपनी फैमिली को टाइम जरूर दीजिए। सोर्स ऑफ योर बिजनेस आइडिया, आपको बिजनेस आइडिया मिल कहां से सकती है, आप कहां से बिजनेस आइडिया ले सकते हो। इंटरेस्ट्स एंड हॉबीज, काफी सारे लोग होते हैं, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में है, उनकी आदतें क्या हैं, जो कि आपके कस्टमर के रूप में आपको मिलेंगे, उनको जानना है। कस्टमर सर्विस, आप कस्टमर सर्वे कर सकते हो, लोगों के बीच जाकर उनकी डिमांड्स सुन सकते हो, उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है। आप कस्टमर सर्वे किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से भी कर सकते हो, अपनी तरफ से भी कर सकते हो। वेबसाइट्स पर कस्टमर सर्विस अवेलेबल होते हैं, उनको पढ़ सकते हो आप। ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ड्रीम्स, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है,
आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लोगों के सपने क्या हैं, आपके सपने क्या हैं, आप एक कस्टमर के तौर पर क्या सोचते हो, एक बिजनेसमैन के तौर पर क्या सोचते हो। अपने आप को कस्टमर के रूप में रखकर भी आप आगे बढ़ सकते हो। लोगों का दिमाग पढ़ना, लोगों के सपनों के बारे में जानना, यह भी बहुत जरूरी होता है। फ्रेंचाइजीज, बहुत सी फ्रेंचाइजीज अवेलेबल हैं जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। एक फ्रेंचाइजीज को पकड़कर हम बिजनेस कर सकते हैं, अपना कोई एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर सकते हैं। तो उनके बारे में भी, वहां से भी आपको बिजनेस आइडिया मिल सकता है। आप किसी भी कंपनी की ग्लोबल ब्रांड की फ्रेंचाइजीज ओपन कर सकते हो। जैसे KFC है, आप KFC की फ्रेंचाइजीज ले लो, उसमें भी आप जा सकते हो, एक अर्निंग आपको मिल सकती है। मास मीडिया यानी कि कम्युनिकेशन का बहुत ही अच्छा मीडिया है। आपके पास टीवी है, न्यूज़ चैनल्स हैं और टीवी चैनल्स हैं, वेब चैनल्स हैं, यानी कि आपके पास न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं। यहाँ पर जाकर भी आप बिजनेस आइडिया को ग्रैब कर सकते हो, लोगों के बारे में जान सकते हो। पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड टैलेंट्स, आपका पास्ट तजर्बा आपके काम आएगा। आपका जो टैलेंट है वो आपको बिजनेस आइडिया दे सकता है। किस चीज में आप एक्सपर्ट हो, अपने आप की पहचान करिए कि आप क्या कर सकते हो, अपने टैलेंट को निखारिए। सपोज कीजिए कोई अच्छा गा सकता है तो वो सिंगर बन सकता है, अच्छा पेंट कर सकता है तो वो पेंटर बन सकता है। अगर कोई अच्छा कंप्यूटर चला सकता है तो वो वेब डेवलपर बन सकता है, प्रोग्रामर बन सकता है। ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, हम ट्रेड फेयर्स देखते हैं, काफी हमारे शहरों में ट्रेड फेयर्स लगते हैं, एग्जीबिशंस लगते हैं, आर्ट गैलरीज होती हैं। किसी भी तरह का कोई आपके पास है, वहां से आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। अब हम डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब बिजनेस आइडिया इन योर माइंड। जो बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में है उसको डिस्क्राइब करना है, या अपने दिमाग में जो आप बिजनेस आइडिया लेकर चलते हो उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। डिस्क्राइब बिजनेस आइडिया इन योर माइंड, अपने दिमाग में सोचिए या उसका ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए। कैसे कर सकते हैं हम, इसको देखते हैं। सपोज आई एम अ कंप्यूटर प्रोफेशनल, मैं मान लीजिए मैं एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हूँ, मुझे कंप्यूटर अच्छी तरह चलाना आता है। I can start my own business in various fields। तो मैं एक कंप्यूटर प्रोफेशनल होने की वजह से अपना काम जो है काफी फील्ड्स में शुरू कर सकता हूँ। कैसे, देखिए। I can be an online tutor, I can be a web developer, I can be a computer programmer, I can open a computer center or cafe, I can be a graphic designer, I can run a YouTube channel, I can run customer service center। तो एक कंप्यूटर प्रोफेशनल होने की वजह से मेरे पास कंप्यूटर्स हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ कंप्यूटर की हेल्प लेकर। मैं एक ऑनलाइन ट्यूटर हो सकता हूँ, वेब डेवलपर हो सकता हूँ, कंप्यूटर प्रोग्रामर हो सकता हूँ, मैं कंप्यूटर सेंटर या कंप्यूटर कैफे चला सकता हूँ, ग्राफिक डिजाइन कर सकता हूँ, यूट्यूब चैनल रन कर सकता हूँ, कस्टमर सर्विस सेंटर में खोल सकता हूँ। तो ये तो मैंने कंप्यूटर की एग्जांपल ली है कि मैं एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हूँ। आपके पास कोई भी टैलेंट है तो उसके रिसोर्सेज को आप एनालाइज करके, जो आपके पास हुनर है, जो जिसकी आपने पढ़ाई की है, उसको सोच करके आप अपना कोई भी बिजनेस डेवलप कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक कंप्यूटर प्रोफेशनल की एग्जांपल पेश की है कि वो एक ट्यूटर, ऑनलाइन ट्यूटर हो सकता है, वेब डेवलपर हो सकता है, कंप्यूटर प्रोग्रामर हो सकता है, कंप्यूटर सेंटर चलाने वाला हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनर हो सकता है, यूट्यूब चैनल रन कर सकता है, कस्टमर सर्विस सेंटर चला सकता है, ब्लॉग्स लिख सकता है, अपना कोई ऑनलाइन जो है मैगजीन चला सकता है, ऑनलाइन रिसोर्स शेयरिंग कर सकता है। किसी भी तरह की एज ए कंप्यूटर प्रोफेशनल वो काम कर सकता है। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस आइडिया को जो आपके दिमाग में है उसको डेवलप कर सकते हो इन तरीकों से। टू फाइंड माय टारगेट ऑडियंस आई हैव टू नो द आंसर्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए, मैंने सोच लिया है कि मेरे दिमाग में, थोड़ा पीछे चलते हैं, कि मेरे दिमाग में एक बिजनेस आइडिया है, उसकी फिजिबिलिटी मैंने चेक कर ली है।
मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ये सर्विस या ये प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश करूंगा, और वो प्रोडक्ट का प्रयोग कौन करेगा, मेरी टारगेट और ये ऑडियंस कौन होगी। उसके लिए मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर जानना बहुत जरूरी है। वो कौन से क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो हमारे कस्टमर कैसे हो सकते हैं? हाउ ओल्ड आर दे। नंबर 2 पर है वेयर डू दे लिव, यानी जो हमारे ग्राहक बनेंगे, हमारे कस्टमर बनेंगे, उनकी आयु कितनी होगी और वो कहाँ रहते होंगे, उनका लिविंग स्टाइल क्या होगा। हाउ मच डू दे अर्न, उनकी कमाई कितनी होगी। आउटलाइन एज मैनी डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ योर आइडियल क्लाइंट एज यू कैन। जो आपका कस्टमर है, बनेगा या बनने जा रहा है, या जिसको आप अपना कस्टमर बनाना चाहते हो, उनके डेमोक्रेटिक फीचर्स आपको पता होने चाहिए। व्हाट डू दे मोस्ट डिजायर, उनकी जरूरतें आपको पता होनी चाहिए। विद रिगार्ड टू योर बिजनेस, व्हाट डू दे वांट, आप जो बिजनेस करना चाहते हो या कर रहे हो, उनको ध्यान में रखते हुए आपके कस्टमर आपसे क्या चाहते हैं। What do they need, उनकी जरूरत क्या है। What are they afraid of, किस चीज से वो भागते हैं। What frustrates them, किस चीज से उनको चिढ़ होती है, किस चीज को वो पसंद नहीं करते। What do they lose sleep over at night, क्या चीज उनके हाथ से छूट चुकी है जिसको वो दोबारा पाना चाहते हैं। What will be their biggest objections to doing business with you, अगर वो आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहते तो क्या कारण है कि वो आपके पास साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। Where do these people gather in a group, जो लोग आपके ग्राहक बनेंगे वो ज्यादातर किन जगहों पर इकट्ठे होते हैं, उसका आपको पता होना चाहिए। What do they do for fun, अपनी जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए आपके ग्राहक क्या करते हैं। Who has these clients before you, आपके ग्राहक पहले किन के ग्राहक थे, आपको पता होना चाहिए। यानी कि आपके कंपटीशन में कौन है, कौन आपको कंपटीशन दे रहा है। What do they read, वो क्या पढ़ना पसंद करते हैं। एंड लास्ट, What other media do they digest, यानी कौन सा मीडिया वो देखना पसंद करते हैं, कौन सा मीडिया वो एक्सेस करते हैं। मीडिया में इंटरनेट हो गया, टीवी चैनल्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, इन सभी चीजों का ज्ञान आपको होना बहुत ही जरूरी है। बिजनेस रिसर्च, बिजनेस आइडिया को डेवलप करने के लिए बिजनेस रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। बिजनेस रिसर्च में हमारे पास काफी सारे एनालिसिस आते हैं, जिसमें मार्केट एनालिसिस करना जरूरी होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, ब्रांड एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, प्रोडक्ट एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, रिस्क एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, कंपटीशन एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, डिमांड एनालिसिस, लोगों की डिमांड क्या है वह एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, जो प्रोडक्ट आप बनाओगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, आपके ग्राहक तक वो प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा, ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। यानी बिजनेस रिसर्च एनालिसिस में, जिसमें मार्केट एनालिसिस हो गया, फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया, ब्रांड एनालिसिस हो गया, प्रोडक्ट एनालिसिस हो गया, रिस्क एनालिसिस हो गया, कंपटीशन एनालिसिस उसमें आ जाता है, डिमांड एनालिसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। यानी अपने आइडिया को डेवलप करने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। अपने आइडिया को बिजनेस फॉर्म या प्रोडक्शन सिस्टम में जाने के लिए, ऑपरेशनल बिजनेस का रूप देने के लिए अपने आइडिया को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि
आज का मेरा जो कंटेंट है आपको अच्छा लगा होगा। DCAS यानी धनवंत कंप्यूटर एंड आर्टिस्टिक स्किल्स को देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।